जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का सिरोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को मस्त तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले काम होगा सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। और आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन को जरूर रखिए और जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, उन चीज़ों को आप अपने नोटबुक पर जरूर लिखें। तो चलिए, सबसे पहला काम होगा सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना। सवाल ये कह रहा है कि 10 व्यक्ति MNOPQ RSTU और V 5 व्यक्तियों की दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए बैठा है, ठीक है ना। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोमुख हैं, यानी कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, तथा दूसरी पंक्ति के सदस्य दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें यहां पे 5 इंफॉर्मेशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और उसके बाद हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 4 सवाल हैं। अब यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस सवाल में 2 पंक्तियां हैं और उन 2 पंक्तियों में कितने लोगों को बैठाना है? 10 लोगों को बैठाना है। जो पहली पंक्ति है उसमें भी 5 लोग बैठे हुए हैं और जो दूसरी पंक्ति है उसमें भी कितने लोग बैठे हुए हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं। जो पहली पंक्ति है उसमें बैठे हुए जो 5 लोग हैं वो कहां की तरफ देख रहे हैं? उत्तर की तरफ देख रहे हैं। और जो दूसरी पंक्ति है उसमें बैठे हुए 5 लोग कहां की तरफ देख रहे हैं? दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट का। अगर पंक्ति में बैठे हुए लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो उनका राइट किस तरफ को होगा और लेफ्ट किस तरफ को होगा, ये पता होना चाहिए। सॉरी। और अगर पंक्ति में बैठे हुए लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं तो उनका राइट किस तरफ होगा और लेफ्ट किस तरफ होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो ये सवाल अपने आप में क्या बन जाता है दोस्तों? बिल्कुल और बिल्कुल मक्खन बन जाता है। देखने में भले ये सवाल आपको क्या लग रहा हो, थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान क्या है ये सवाल है। बस इसके जो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उन इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद हमें क्या करना है? जो 2 पंक्तियों में उन लोगों को बैठाना है, ठीक है ना। तो चलिए, इस सवाल को शुरू करने से पहले यहां पे एक चीज को मैं आपको समझा देता हूं। मान लो ये एक पंक्ति है, ठीक है, ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 2 लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। दूसरा व्यक्ति है बी। जो ए व्यक्ति है वो कहां की तरफ देख रहा है दोस्तों? उत्तर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ। कहां की तरफ देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। और जो बी व्यक्ति है वो कहां की तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक, कहां की तरफ देख रहा है? दक्षिण की तरफ। अब देखिए, अगर पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है तो उसका राइट किस तरफ को होगा? हमेशा इस तरफ को होगा, यहां होगा उसका राइट। ध्यान देना इस चीज को। और लेफ्ट किस तरफ को होगा उसका? इस तरफ को, यहां होगा उसका लेफ्ट, ठीक है। इस तरफ लेफ्ट और इस तरफ क्या होगा? राइट। और अगर पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति कहां की तरफ देख रहा है? नीचे साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट फिर इसके अपोजिट हो जाएगा, यहां हो जाएगा राइट, ठीक है ना। इस तरफ हो जाएगा उसका राइट, ठीक है ना। और लेफ्ट किस तरफ को होगा दोस्तों? इस तरफ को, यहां हो जाएगा उसका लेफ्ट, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर फेस ऊपर की तरफ होगा तो राइट इस तरफ को होगा, ठीक है। और अगर फेस नीचे की तरफ को होगा, यानी कि साउथ की तरफ को होगा, तो फिर राइट किस तरफ होगा? इस तरफ को, ठीक है। और लेफ्ट यहां होगा। अब जो ये सवाल है, इस सवाल में जो हमें ये 5 इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको पढ़ते हैं और फिर उनको क्या करते हैं? उन 10 लोगों को क्या करते हैं? 2 पंक्ति में बैठाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मान लो एक पंक्ति मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली और एक पंक्ति मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली। आप भी अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करते जाइए, ठीक है ना, ऐसे करके। अब जो ये पहली पंक्ति है, प्रथम पंक्ति, जो प्रथम पंक्ति है उसमें बैठे हुए सभी लोग कहां की तरफ देख रहे हैं? कहां की तरफ देख रहे हैं?
नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब उनका राइट किस तरफ को होगा, इस तरफ को होगा, ठीक है ना, और लेफ्ट किस तरफ को होगा, इस तरफ, ठीक है। और ये है दूसरी पंक्ति, ये कौन सी वाली पंक्ति है, दूसरी वाली पंक्ति, यहाँ पे लिखा हो, ये है दूसरी पंक्ति, यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है, यह है दूसरी पंक्ति। अब मुझे बताओ कि दूसरी पंक्ति में बैठे हुए लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, सारे के सारे कहाँ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। इसका मतलब इस पंक्ति में जो बैठे हुए लोग होंगे उनका राइट होगा इस तरफ को, किस तरफ को होगा, इस तरफ को, और लेफ्ट किस तरफ को होगा दोस्तों, इस तरफ को, सॉरी तो गलत कर दिया मैंने, राइट होगा इस तरफ को और लेफ्ट होगा इस तरफ को, ठीक है ना। हाँ, और जो लोग पहली पंक्ति वाले जो लोग हैं उनका राइट होगा इस तरफ को और लेफ्ट होगा इस तरफ को। तो चलिए पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पहली इंफॉर्मेशन में कह रहा है प्रथम पंक्ति में एन टी के तुरंत दाएं बैठा है, जो पी के ठीक सामने बैठा है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये यहां पे जो शब्द किसके लिए आ रखा है, इस टी के लिए आ रखा है, किसके लिए आ रखा है, टी के लिए आ रखा है, यानी कि पी के ठीक सामने कौन बैठा होगा, टी बैठा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले इस पहली पंक्ति में एन और टी को बैठाते हैं, ठीक है ना। तो एन टी के तुरंत दाएं बैठा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एन को अगर यहां पे बैठाएंगे तो टी कहां पे बैठा होगा, यहां पे बैठा होगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जो एन है वो टी के तुरंत दाएं बैठा है। तो देखो टी का दाएं इस तरफ को होगा, तो उसके तुरंत दाएं किसको बैठाना पड़ेगा, एन को, ठीक है ना। फिर आगे उसने बोला है जो पी के ठीक सामने बैठा है, यानी कि इस टी के ठीक सामने कौन बैठा है, यहाँ पे पी, तो यहाँ पे बैठा दो, इसके ठीक सामने कौन बैठा है, पी। यहाँ पे कौन व्यक्ति होगा, ये होगा पी, ठीक है ना, यहाँ पे होगा पी। ये ऊपर वाली थोड़ी लाइन हटा देते हैं, यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा नहीं, ठीक है। ये कौन सी वाली पंक्ति है, ये है दूसरी वाली पंक्ति वाली, ठीक है। अब देखिए, तो जो पी के ठीक सामने बैठा है, तो टी के ठीक सामने किसको बैठा दिया हमने, पी को बैठा दिया। अब देखिए सेकंड वाली इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, सेकंड वाले में कह रहा है कि ओ दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर बैठा है और पी के बाएं दूसरा बैठा है, यानी कि पी का बाएं किस तरफ को होगा दोस्तों, इस तरफ को होगा, और पी के बाएं दूसरा किसको बैठाना है, ओ को। तो पी का बाएं पहला व्यक्ति यहां पे बैठा होगा और दूसरी व्यक्ति यहां पे कौन बैठा होगा, ओ बैठा होगा, ठीक है ना, यहां पे ओ बैठा होगा। अब देखिए, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि ओ दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर बैठा है, यानी कि जो इस दूसरी पंक्ति का अंतिम किनारा यहीं तक होगा, कहां तक, यहां तक, बस अंतिम किनारे पे ओ बैठा हुआ है। इसका मतलब अब ओ और पी के बीच में केवल कितने व्यक्ति होंगे, एक आदमी बैठा होगा यहाँ पे, बाकी दो लोग हमें किस तरफ बैठाने होंगे, इस तरफ को बैठाने होंगे, क्योंकि टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 5 लोग, और पहली पंक्ति में भी कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, ठीक है ना। तो जो दूसरी पंक्ति है उसमें 2 लोग तो आ गए, ठीक है, तो बाकी सॉरी ये पी और ओ तो आ गया, उसके बीच में भी एक आदमी बैठ रखा है, यानी कि 3 आदमी हो गए। अब 2 आदमी इस तरफ को बैठाने होंगे, ठीक है ना। अब उसके लिए ये जो तीसरी वाली इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड वाली इंफॉर्मेशन क्या है, एम पी के तुरंत दाएं बैठा है, एम पी के तुरंत दाएं बैठा है। अब देखो पी का दाएं किस तरफ को होगा दोस्तों, पी का दाएं इस तरफ को, क्योंकि फेस कहाँ की तरफ है, साउथ की तरफ। तो एम पी के तुरंत दाएं बैठा है, तो यहां पे बैठा होगा एम, ये होगा यहाँ पे एम, ठीक है। और आर के ठीक सामने बैठा है। अब ये जो और शब्द आ रखा है ये किसके लिए आ रखा है, इस एम के लिए। ध्यान देना, एक तो जो शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है, एक और शब्द कंफ्यूज करता है। तो जो शब्द बाद वाले के लिए आते हैं और शब्द आता है पहले वाले के लिए, ठीक है ना, 2 व्यक्तियों में पहले व्यक्ति के लिए। तो ना आर के ठीक सामने किसको बैठाना है, एम को। तो यहाँ एम के ठीक सामने कौन बैठा होगा, आर भाई साहब बैठे होंगे, यहाँ पे होंगे आर। अब जरा ध्यान दीजिए,
जो पहली पंक्ति है उसमें 1 2 3 लोगों को हमने बैठा दिया और जो दूसरी पंक्ति है उसमें भी 1 2 3 लोगों को हमने बैठा दिया। ठीक है, अब चौथी वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो, फोर्थ इंफॉर्मेशन। वो क्या कह रहा है कि एस क्यू के ठीक सामने बैठा है जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर बैठा है। यानी कि फिर ये जो शब्द किसके लिए आ रखा है, इस क्यू के लिए आ रखा है। किसके लिए? क्यू के लिए। अब देखिए एस क्यू के ठीक सामने बैठा है, ठीक है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर बैठा है। यानी कि दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली है दूसरी पंक्ति। और हमें क्यू को कहां पे बैठाना है? पंक्ति के किनारे पर बैठाना है। अब जो दूसरी वाली पंक्ति है, ये वाली पंक्ति, इसके एक किनारे पर तो हमने किसको बैठा दिया है? ओ को बैठा दिया है। इसका मतलब दूसरा किनारा कहां होगा? यहां होगा। और इस किनारे पे कौन बैठा है? क्यू बैठा है। वो कह रहा है कि जो क्यू है वो दूसरी पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है। और अगर क्यू यहां पे बैठा है तो एस कहां पे बैठा होगा? एस क्यू के ठीक सामने है, तो यानी कि एस होगा पहली वाली पंक्ति में, यहां के पहली वाली पंक्ति के किनारे पर बैठा होगा एस। ठीक है ना? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, उसके लॉजिक को पकड़ना है। अब देखिए जो पहली पंक्ति है उसमें 1 2 3 4 लोगों को हमने बैठा दिया, जो दूसरी पंक्ति है उसमें भी 1 2 3 और 4 लोगों को हमने बैठा दिया। अब देखिए इसके बाद पांचवी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। फिफ्थ इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? क्या कह रहा है कि V किनारे पर नहीं बैठा है। अब देखो, अब अगर V किनारे पे नहीं बैठा है तो जरा सोचो कि जो पहली वाली पंक्ति है उसमें 1 2 3 4 लोगों को हमने बैठा दिया और उन 4 लोगों में एक जो व्यक्ति होगा वो किस पे बैठा होगा? बिल्कुल कोने पे बैठा होगा। कहाँ पे बैठा होगा? कोने पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भाई साहब होंगे वो प्रथम पंक्ति में ही बैठे होंगे। और किसके बीच में बैठे होंगे? P और O के बीच में बैठे होंगे। तो यहाँ पे कौन होगा? V होगा। अच्छा, मैंने V को यहाँ क्यों नहीं बैठाया है? जबकि मेरे पास जो प्रथम पंक्ति है उसमें 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, पांचवा व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि V किनारे पर नहीं बैठा है। और जो प्रथम पंक्ति है उसमें केवल एक ही तो कोना बच रखा है। अब पहली पंक्ति के एक कोने पर तो S बैठ गया है, ठीक है ना, उसके बाद R भी बैठ गया, T भी बैठ गया और N भी बैठ गया है। अब उसके बाद दूसरा ही कोना तो बचा प्रथम पंक्ति का, लेकिन V को हमें कहाँ नहीं बैठाना है? कोने में नहीं बैठाना है। इसका मतलब V कहाँ बैठेगा? P और O के बीच में ही बैठेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दूसरी वाली पंक्ति है उसमें कितने लोग बैठ गए हैं? 1 2 3 4 और 5। और पहली वाली पंक्ति में भी कितने लोग बैठ गए हैं? 1 2 3 और 4। अब पहली पंक्ति में केवल एक आदमी को बैठाना है और इनमें से देखो जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में से कौन सा व्यक्ति छूटा? जो छूटा हुआ होगा वो किस में बैठेगा? इस पहली पंक्ति में बैठा होगा। तो यानी कि M भी आ गया, N भी आ गया, O P Q R S T U नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा? U भाई साहब यहाँ पे बैठेंगे। अब हमने क्या कर दिया कि सभी लोगों को क्या कर दिया है? बैठा दिया है। ठीक है ना, 10 लोगों को हमने दो पंक्ति में क्या कर दिया है? बैठा दिया है। देखिए आसान सवाल था, बस थोड़ा सा हमने लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद जो ये 5 सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? M के ठीक सामने कौन बैठा है? M के ठीक सामने कौन बैठा है? R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? R। दूसरा क्वेश्चन क्या है? P के ठीक सामने कौन बैठा है? P। तो देखो P के ठीक सामने कौन बैठा है? T। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T। इसका आंसर होगा T। ठीक है ना, यहां पे हो जाएगा इसका आंसर T। तीसरा सवाल क्या है? M के बाएं तीसरा कौन है? तो M ये रहा, M का बाएं किस तरफ को होगा? क्योंकि M नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बायां इस तरफ को होगा। तो तीसरा कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड O। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? O। यहां पे हो जाएगा O, वैसा बैठे हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या है? N के बाएं तीसरा कौन है? तो N कहां है? यहां है, तो N का बायां उस तरफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड S। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? S। ठीक है ना, तो देखिए सवाल दिखने में भले थोड़ा सा क्या लग रहा है? लंबा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में क्या है? बहुत आसान है। बस लेफ्ट और राइट का हमें क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।